तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये जो आगे 2-3 ओडीआई सीरीज़ आ रही है ना इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड इन जनवरी, ये दोनों के लिए इनमें से कोई भी सीरीज आखिरी हो सकती है। बात है जिसके ऊपर बात होना है। मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स एंड हर्षित राणा इज नाउ एन ऑल फॉर्मेट बॉलर। अबे भाई हर्षित राणा ठीक है, T20 की हद तक समझ आता है, ये ऑल फॉर्मेट का क्या इन्फैचुएशन आ गया हर्षित राणा से, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लस पे पड़ता है। अब शुभमन को पता है मैं 2027 का कप्तान हूं, बल्कि वो उसकी 10-12 साल की क्रिकेट बाकी है, 26 साल का है, 36 साल तक वो खेलेगा ना, 10 साल तो है उसके पास, अगर फॉर्म फिटनेस सब चीज रहती है तो। विराट और रोहित का क्या फ्यूचर है, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि विराट और रोहित को हमेशा से द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ड्यू के तौर पर देखा गया है। यार 2 एशिया कप जितवाए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, वैसे T20 पर्सपेक्टिव में T20 वर्ल्ड कप जितवाया है और वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया है। 56 में से 42 मैच जीते हैं, 12 हारे हैं। डेकोरेट विद दैट एस्पेक्ट, क्योंकि रोहित का एस्पेक्ट क्या है, इस नंबर्स पे तो आप रोहित को बाहर नहीं निकाल सकते। रोहित का एक एज ही का बेनिफिट दोगे ना आपके, जी एज है। दूसरा था फिटनेस, उस पर वो इंप्रूव कर रहा है। तीसरा, और रोहित का क्या फ्यूचर है, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि विराट और रोहित को हमेशा से द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ड्यू के तौर पर देखा गया है। टीम इंडिया 2024 के वर्ल्ड T20 में इन दोनों को साथ लेकर गई। खैर रोहित तो कैप्टन थे बट विराट वॉज देयर, ठीक है। फाइनल में जो 50 मारी वो मैच विनिंग साबित हुई। अच्छा, ऊपर से फिर वो दोनों उतरे भी ग्राउंड में साथ ही, आप देख लें ओपनर खिलाए गए, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है। एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता। आप यंग हैं, टैलेंटेड हैं, आपके पास स्किल सेट है, टैलेंट की भरमार है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप एक्सपीरियंस का मुकाबला नहीं कर सकते। टीम इंडिया इन दोनों के एक्सपीरियंसेस की वजह से ही पिछले 2 जो टूर्नामेंट्स हैं, वो आईसीसी के जो 2 टूर्नामेंट्स हैं वो अनडिफीटेड जीती है। ये बात कोई माने या ना माने। अच्छा जी, अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताती है, उसमें ना 3 चीज़ें हैं। अजीत अगरकर की जो प्रेसर है, मैंने खुद सुना है। एक तो इस साइड के भाई विराट और रोहित से बात हुई है, 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई कमिटमेंट नहीं दी। ठीक हो गया, मतलब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अजीब सा, ठीक है। उसके बाद ना जब विराट और रोहित से रिलेटेड सवाल हुआ है तो ही वॉज लाइक कि उन्होंने बड़े रन्स किए हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, बस रन्स करते रहें, अच्छी फॉर्म में रहें। ये वो जिसे कहते हैं ना हक्का नूडल बनाया है रन्स और फॉर्म को लेकर। बस ये 2 वर्ड मुझे ना मुझे उस प्रेशर में 4 ही वर्ड सुनाई दिए हैं, विराट, रोहित, रन्स, फॉर्म। और आप एग्री करोगे कि यही था। और कोई बुमराह रेस्ट कर रहा है, ऋषभ पंत नहीं है, हार्दिक पांड्या की इंजरी का क्या चक्कर है, नितेश वापस है, जायसवाल किधर है, फलाना किधर, जडेजा नहीं है टीम में, वरुण नहीं है ओडीआई टीम में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम डिबेट हो रही है विराट और रोहित के फ्यूचर के ऊपर। 2027 का जब वर्ल्ड कप आएगा ना तो 40+ के हो चुके होंगे रोहित शर्मा एंड विराट वुड बी 39। एज फैक्टर पहला। इनकी फिटनेस का क्या लेवल होगा, विराट की फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना हंसी साइड पे कर दें। रोहित शर्मा की आपने लेटेस्ट तस्वीरें देखी हैं? मेरा ख्याल है कि अगर आपने रोहित शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरें नहीं देखी ना तो आप एक दफ़ा जाकर रोहित शर्मा की लेटेस्ट तस्वीरें देख लें। उम्र का एक असर चेहरे के ऊपर नज़र आएगा, लेकिन चेहरे से नीचे की जो बॉडी है ना वो आपको उठाकर ले जाएगी 2007-8 में। तो देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये जो आगे 2-3 ओडीआई सीरीज़ आ रही है ना इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड इन जनवरी, ये दोनों के लिए इनमें से कोई भी सीरीज़ आखिरी हो सकती है। मतलब आपको पता है कि थोड़ा है तो सख्त किस्म का जुमला, लेकिन ये बातें हो रही हैं कि या तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ही दोनों के लिए आखिरी हो सकती है, या किसी एक के लिए, या फिर साउथ अफ्रीका की, या फिर न्यूजीलैंड वाली। ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा होती नहीं है। 2027 का वर्ल्ड कप आगे है दूर, और शुभमन गिल को इसी वजह से कप्तान बनाया गया कि वो सेटल डाउन हो जाए ओडीआई टीम के साथ एज द न्यू कैप्टन। तो विराट काफ़ी खबरें टूट पड़ी हैं इधर। एंड जब
ओडीआई वर्ल्ड कप जो है इंडिया हारी थी घर पे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से, दैट मस्ट हैव रियली हर्ट. And you know, Virat and Rohit Sharma, they retired from T20s after winning the T20 World Cup. टेस्ट क्रिकेट में भी जैसे ही वो एकदम से टूटी आपकी रेन, because India hadn't lost a test series at home for almost 12 years, और एकदम से when that came crashing down और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खराब टूर रहा, तो टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली. एज यू सेड, समझ आई, ठीक है, इट मेड सेंस कि ठीक है यार, टेस्ट में तो वक्त आ गया था, और T20s में यू कैन मेक अ केस कि जो बच्चे नेक्स्ट वाले आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन वाले बैटर्स, दे आर मोर केपेबल देन अस. ODIs के अंदर, after winning the Champions Trophy, a lot of people thought that they might hang up their boots, but they didn't. They said कि नहीं, हम खेलना चाहते हैं. तो यार ऑब्वियसली वो एक आधी सीरीज तो नहीं खेलना चाह रहे थे वहां पे. क्लियरली दे वुड थिंक कि नहीं यार, पता है 2027 में ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, दैट्स वेयर वी हैव आवर लास्ट हुरा एंड वी वांट टू प्ले दैट ODI वर्ल्ड कप. इट डजंट मेक सेंस अदरवाइज, क्योंकि अब जो रिटायरमेंट्स है ना क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल रिटायरमेंट्स फ्रॉम फॉर्मेट्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड मेजर टूर्नामेंट्स. टेस्ट क्रिकेट में साइकिल के हिसाब से हो रही है, आप कम ही देखोगे कि साइकिल के दरमियान में रिटायरमेंट आ गई है. ठीक है, होता है बट उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता. और आज अजीत अकारकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि जी आप, हमारे लिए मुश्किल है कि हम तीनों फॉर्मेट के 3 डिफरेंट कैप्टन्स देखें. इसी वजह से उसने ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि गिल को इसलिए कैप्टन बनाया जा रहा है कि 2 फॉर्मेट का एक कैप्टन और तीसरे फॉर्मेट का एक अलग कैप्टन. लेकिन बात तो वही है कि आगे फर्दर डाउन द रोड जाके सूर्या की जो फॉर्म है वो भी एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक देखी जाएगी, वरना 2026 पोस्ट वर्ल्ड कप वहां भी शुभमन गिल आपको कैप्टन बनता हुआ नजर आएगा. लेकिन बात वहीं आती है सारी घूम फिर के ठीक है, पाथवे आपने कर लिया. मैं यहाँ अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा ना, और मैं पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई देखूंगा, तो मैं बोलूंगा ब्रिलियंट डिसीजन बाय बीसीसीआई. वो सही सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिसीजन लिया उसने ये दुनिया को बता दिया, नोबडी इज बिगर देन द बोर्ड, nobody is bigger than the cricket, nobody is bigger than the decision that we are taking for the team. और जिस तरह मैंने शुरू में बोला, मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैं अभी भी ये बात मानता हूं कि विराट और रोहित के ना होने के बावजूद भी इंडिया जो भी असाइनमेंट आएगा वो जीतेगा हंसते खेलते हुए. लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं स्क्वाड में बात करने वाली. सबसे पहले तो हम विराट और रोहित पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी बात है जिसके ऊपर बात होना है. मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ ऑल फॉर्मेट्स एंड हर्षित राणा इज नाउ एन ऑल फॉर्मेट बॉलर. अबे भाई, हर्षित राणा ठीक है, T20 की हद तक समझ आता है, ये ऑल फॉर्मेट का क्या इन्फैचुएशन आ गया हर्षित राणा से, मुझे समझ नहीं आ रहा. प्लस फिर आपके पास अक्षर पटेल है, और अजीत अगारकर ने बोला जी जडेजा हमारे प्लान्स में है. और अब जडेजा से मुझे याद आया कि तुम्हारी बात अब यहां डबल हो जाती है कि जडेजा पे आपने कैटेगोरिकली बोला है जी वो हमारे ओडीआई प्लान्स के अंदर मौजूद है, लेकिन जब तक अक्षर पटेल है एक फॉर्मेट में जडेजा कर रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल बी टर्निंग 37. आई डोंट सी दैट ही विल आल्सो बी कंटिन्यूइंग विद दैट एस्पेक्ट. क्योंकि रोहित का एस्पेक्ट क्या है, इस नंबर्स पे तो आप रोहित को बाहर नहीं निकाल सकते. रोहित का एक एज ही का बेनिफिट दोगे ना आपके, जी एज है. दूसरा था फिटनेस, उस पर वो इंप्रूव कर रहा है. तीसरा, रविंद्र जडेजा के लिए अगर आप ये बोलते हो कि जब 2 सालों बाद जब वो 39 का होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप होगा 24 महीने बाद, वो हमारे प्लान में, लेकिन ये दोनों प्लान में नहीं है. लेकिन यार 2 एशिया कप जितवाए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, वैसे T20 पर्सपेक्टिव में T20 वर्ल्ड कप जितवाया है और वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलवाया है. 56 में से 42 मैच जीते हैं, 12 हारे हैं, डेकोरेटेड रिकॉर्ड. मगर उनकी एज है 38 ईयर ओल्ड. तो उससे बेहतर नहीं कि 26 साल, जो उनसे 12 साल कम है लड़का, एक 26 साल शुभमन गिल जिसने टेस्ट में बड़ी जबरदस्त कप्तानी की है, तो उसको वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के लिए अभी से आगाज कर दिया जाए. इतनी लंबी प्लानिंग? इतनी लंबी नहीं, सभी ऐसा ही करते हैं. हम तो नहीं करते ऐसे. नहीं, हम नहीं करते ना, इसलिए हमारी क्रिकेट भी वहां पे है. ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया ने आज से 3 माह पहले अनाउंस कर दिया था कि मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड उनके T20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर खेलेंगे, और उस तरह वो चल रहे हैं. दुनिया भर में ऐसा होता है. हमारे यहाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप बाकी छोड़िए, ये वनडे वर्ल्ड कप 2027 2-2.5 साल पड़े हैं अभी इसको, ठीक है. अभी 4 माह रह गए T20 वर्ल्ड कप को. आपको श्योर है आपका कप्तान कौन है? नहीं. तो बस यही प्रॉब्लम है. इसलिए आपको ये कहना पड़ता है कि मेरा दिल कह रहा है कि इस बार हम हराएंगे. क्यों क्या पड़ता है? अब शुभमन को पता है मैं 2027 का कप्तान हूं, बल्कि वो उसकी 10-12 साल की क्रिकेट बाकी है, 26 साल का है, 36 साल तक वो खेलेगा ना, 10 साल तो है उसके पास, अगर फॉर्म फिटनेस सब चीज रहती है तो उसको पता है, और सबको भी पता है कि ये कप्तान है अब हमारा. एक रिस्पेक्ट एलिमेंट, और दूसरा उसको पता है मैंने टीम क्या बिल्ड करनी है. ठीक है ना. हमें सब तो पहले अपना यार लेके आवे अभिषेक शर्मा वनडे टीम में, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ. पॉइंट इज
कि वो टीम बिल्ड उसके दिमाग में है एज ए कैप्टन कि मैंने वर्ल्ड कप 2027 जीतने की कोशिश करनी है या मैंने टीम बिल्ड करनी है, तो वो क्या करेगा, टीम बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है सबसे पहले कि मैं तो हूं ना कप्तान हूं, पहला मैं हूं, 14 बाकी मैं चुनने ने खेले और नहीं। अपनी मिस्टेक्स भी पता चलेंगी, यार मेरी कप्तानी में ये मिस्टेक हो रही है, मैंने इसको ठीक करना है, सो इसको ठीक करना आप है। तैयारी ऐसे करते हैं, सानू ये नहीं पता साला तुसी 2027 वनडे वर्ल्ड कप छोड़ दिया, आपको ये नहीं पता T20 वर्ल्ड कप का कौन है। ओहो